जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सामान्य भाई बहनों सादर प्रणाम। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, वीआईपी को गिरफ्तार करो, अधिवक्ता पत्रकार श्री आशुतोष नेगी भाई साहब को रिहा करो, देश की जनता को 5-5 किलो राशन नहीं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दो, न्याय सुरक्षा दो। मैं अपने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगी कि कल 10 बजे 10 मार्च को सवेरे श्रीनगर रामला ग्राउंड में भूमि कानून मूल निवास बेटी अंकिता को न्याय दो, आशुतोष भाई साहब को रिहा करो के मामले में मूल निवास भूमि कानून समन्वय संघर्ष समिति ने महारैली का आयोजन किया हुआ है। तो इस रैली में भारी से भारी मात्रा में पहुंचने का महान कष्ट करें, अपनी बेटी को न्याय दिलाएं, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा की मांग करें, युवाओं के रोजगार की मांग करें और जल जंगल जमीन पे भू कानून और मूल निवास की मांग करें। अपने अधिकार छीन के लिए लड़ के लिए लेकर रहें साथियों। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी की जो वर्तमान आजकल भाषण चल रहा है, इस पे भी मैं चर्चा करना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आप लोग इस विषय में सोचेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश का 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या मेरा परिवार है। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, यदि सचमुच में इस देश का 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या आपका परिवार है, तो आपने हमारे उत्तराखंड में अपने परिवार की बेटी की हत्या अपने परिवार के मंत्री की बेटे से क्यों होने दी? आपने मणिपुर में अपने परिवार की बेटियों को सरेआम सड़कों पे निर्वस्त्र क्यों होने दिया? उनके साथ दुराचार क्यों होने दिया? आपका मुख्यमंत्री कह रहा है वहाँ पे कि यह तो एक ही घटना है, ऐसी कई घटनाएं होंगी। आपने उस निर्लज निरंकुश मुख्यमंत्री को पदकत पे अभी तक क्यों बिठाया हुआ है? आपको तब लज्जा क्यों नहीं आई जब आपके परिवार की बेटियों का सरेआम सड़कों पे देह को नोचा जा रहा था, उनको निरस्त्र किया जा रहा था, उनके साथ दुराचार हो रहा था, तब आपको शर्म क्यों नहीं आई? सचमुच में यह देश आपका परिवार है तो आपने अपने देश की अपनी पहलवान बेटियों के साथ अपनी सांसद बृजभूषण के द्वारा गलत काम क्यों होने दिया? आपने उस बृजभूषण को अभी तक पदकदों में क्यों बिठाया हुआ है? उसे जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला? आपने अपने ही बेटियों के साथ अपने ही मंत्री द्वारा इस प्रकार का दुराचार्य क्यों होने दिया? आपने अपने वर्दीधारियों द्वारा अपनी देश की पहलवान बेटियों को सड़कों पे क्यों घसीटने दिया? दिल्ली में प्रोफेसर डॉक्टर रितु को आपने नौकरी से क्यों निकलवाया और उस बेटी के साथ आपने अन्याय क्यों होने दिया कॉलेज द्वारा? वाराणसी में 3 गुंडों द्वारा एक बेटी को कॉलेज से निकाला गया, उसका किस प्रकार से चीरहरण किया गया? आपने अपनी बेटी का चीरहरण क्यों होने दिया अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा? हरियाणा में सुनने में आ रहा है कि एक कॉलेज से 500 बेटियों ने शिकायत दर्ज की कि उनका प्रोफेसर उनका यौन शोषण कर रहा है। आपने अपने कॉलेजों के प्रोफेसरों द्वारा अपने ही बेटियों का यौन उत्पीड़न क्यों होने दिया? पूरे देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई। आपने अपने परिवार की 13.5 लाख बेटियों को गायब क्यों होने दिया? कहाँ हैं वो बेटियां? कब उन बेटियों का आप वापस ला करके बचा कर ला रहे हो अपने देश की बेटियों को? संदेश खाली में आपने अपनी बेटियों के साथ इस प्रकार का कुकृत्य क्यों होने दिया? अब यह मत कहना कि संदेश खाली में पश्चिम बंगाल में आपका राज नहीं है। तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों का प्रधानमंत्री नहीं हो, आप ऑल इंडिया का प्रधानमंत्री हो। पश्चिम बंगाल भी मेरे भारत में आता है और आप पश्चिम बंगाल के भी मुख्यमंत्री हो। भारत के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का दुराचार होता है, उसका सीधे सीधे जवाबदेही आपकी होती है। आप सिर्फ वहीं पर क्यों बोलते हो जहां बीजेपी शासित राज नहीं होता है? आप वहां क्यों नहीं बोलते जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है? यदि सचमुच में यह देश आपका परिवार है तो आपने मणिपुर पर क्यों नहीं बोला? मणिपुर पर क्यों नहीं बोला? आपने बेटी रितु पे क्यों नहीं बोला? आपने पहलवान बेटियों पे क्यों नहीं बोला? आपने उत्तराखंड की बेटी अंकिता पे क्यों नहीं बोला? आपने यूपी में उन्नाव कांड और कितने कांड हुए यूपी में, उन पर क्यों नहीं बोला? आपने आपके कार्यकर्ताओं द्वारा एक बेटी को कॉलेज से
किस प्रकार से दरिंदगी से उसके बेटी के साथ कुकृत्य हुआ, आपने वहाँ पे क्यों नहीं बोला? हरियाणा में 500 बेटियों के साथ वहीं कॉलेज का प्रोफेसर दुराचार्य करता है, आपने वहाँ पे क्यों नहीं बोला? आप कह रहे हो कि बड़ी गर्व की बात है कि हमारे लिए महिलाओं की गरिमा पहले है। यह गर्व की बात नहीं है प्रधानमंत्री जी, यह शर्म की बात है आपके लिए कि आपके राज्य में, आपके शासन में देश की बेटियों को, आपकी बेटियों को सरेआम मणिपुर में निर्वस्त्र किया गया, और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह एक घटना नहीं है, ये लाखों घटनाएं, सॉरी कई घटनाएं ऐसी हैं, हजारों घटनाएं ऐसी हैं। आपको और आपके उस मुख्यमंत्री को शर्म क्यों नहीं आई? 13.5 लाख बेटियों का गायब हो जाना देश से, यह गर्व की बात नहीं प्रधानमंत्री जी, यह शर्म की बात है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके परिवार की बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र किया गया। कोई आपके मंत्री द्वारा, सांसद द्वारा उनका यौन शोषण किया जाता है। आपके मंत्री के बेटों द्वारा बेटी अंकिता की हत्या की जाती है। आपके कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज से बेटी को निकाल करके उसका यौन उत्पीड़न किया जाता है। हरियाणा में आपके कॉलेजों में आपके प्रोफेसरों द्वारा आपके बेटियों का 500 बेटियों का यौन उत्पीड़न होता है। आपके गृह राज्य गुजरात से 40,000 बेटियां गायब हो गई। आपके राज में पर साल प्रधानमंत्री जी 3,14,00,000 से ऊपर बेटियां गायब हो रही हैं। आपको गर्व कहते हो? यह शर्म का विषय है। आप वहीं पे मुंह खोल रहे हो, आप देख रहे हो कि वहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नहीं है। वहां अगर मुख्यमंत्री किसी राज्य के बोले तो अलग बात है प्रधानमंत्री जी। यदि बीजेपी शासित मुख्यमंत्री अदर पार्टी के शासित मुख्यमंत्री के लिए बोल रहा है तो वो बात जमती है। लेकिन यदि देश के केंद्र सरकार चुनिंदा चुनिंदा मुख्यमंत्री के राज में बोल रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि मैं केवल बीजेपी शासित प्रदेशों का राजा नहीं हूं, प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं ऑल इंडिया का प्रधानमंत्री हूं। कांड चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, पश्चिम बंगाल में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, झारखंड में हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, असम हो, आंध्र प्रदेश हो, 28 राज्यों में और 9 केंद्र शासित प्रदेशों, कहीं पे भी हो, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप हमें बताएं कि आप यदि सचमुच में देश को अपना परिवार मानते हैं तो आपके परिवार की बेटियों के साथ जघन्य अपराध आपकी निगरानी में आपके मंत्री, संतरी, विधायक, कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके बेटों द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्या इसमें आपका हाथ है? क्या आपका हाथ भी इसमें संलग्न है? यदि है तो आपसे बढ़कर पापी कोई नहीं है। यदि नहीं है तो आप हमें बताएं कि यह क्यों हो रहा है। यदि यह देश आपका परिवार है तो पुलवामा में जवानों पर अटैक क्यों हुआ, किसने कराया? 300 किलो आर्डक्स कहां से आया? आज तक उन जवानों के परिवार वालों को न्याय क्यों नहीं मिला? और यदि सचमुच में यह देश आपका परिवार है तो देश के बेरोजगार बच्चों पे लाठीचार्ज आपकी पुलिस क्यों कर रही है, आपके बेटों पे? और हर रोज जब भी बच्चे पेपर देने जाते हैं तब पेपर लीक क्यों होते हैं? आपके जो शासन प्रशासन है वो पेपर लीक क्यों करवाता है और पेपर लीक करवा करके अपने ही नौजवान भाई बहनों को क्यों पीटता है? यह हमें जवाब दें। आप कहने के लिए आसान है कि पूरा देश आपका परिवार है, सिर्फ वोट मांगने के लिए देश आपका परिवार है। जब आपको वोट चाहिए होता है तब देश आपका परिवार होता है, और जब आपके परिवार को आपसे हक चाहिए होता है तब आप कभी पुलवामा कराते हो, कभी मणिपुर करवाते हो, कभी संदेश खाली कराते हो, कभी आप पहलवान बेटियों को सड़कों पे घसीटते हो, कभी प्रोफेसर डॉक्टर रितु बेटी को नौकरी से निकालते हो, कभी आप बेटी अंकिता की, उत्तराखंड में बेटी अंकिता की हत्याकांड कराते हो, उन्हें न्याय नहीं देते हो, कभी आप देश से 13.5 लाख बेटियों को गायब करते हो। और यह आपने किया सर, यह मैं 100% आपने किया, क्योंकि आपने बोला कि मैं, पूरा देश मेरा परिवार है। यदि पूरा देश आपका परिवार है तो आपको पता क्यों नहीं चल रहा है कि हर रोज आपका परिवार का सदस्य कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, उस पर अत्याचार होता जा रहा है, उनको देह व्यापार में धकेला जा रहा है, उनको न जाने क्या क्या कुकृत्य किया जा रहा है, और आपको खबर तक नहीं, आपको अपने परिवार की खबर तक नहीं कि मेरे परिवार की बेटियों के साथ सरेआम सड़कों पे किस प्रकार की दरिंदगी हो रही है, और आप खामोश बैठे हुए, आपको शर्म नहीं है? यह गर्व का विषय नहीं प्रधानमंत्री जी, यह शर्म का विषय है। और न केवल प्रधानमंत्री जी के लिए, सबके लिए, पूरे देश के लिए शर्म का विषय है यदि आपके देश में, आपके देश की नारियों के साथ, उनके आपनों के साथ खिलवाड़ होता है
तो यह शर्म का विषय है, शर्म से डूब मरने जैसा विषय है। इस विषय में मैं कहना चाहूँगी एक शेर साथियों, कि सड़कों पे न्याय सुरक्षा के लिए दर बदर भटकती बेटियां, कायर समाज, नपुंसक, निर्लज, निरंकुश, भ्रष्ट तंत्र पे बैठे, कुर्सियों में बैठे, गिरती गरिमा कुर्सियों की, भ्रष्ट नेताओं की बिकती जमीरें, उस शासन प्रशासन की मरती इंसानियत का प्रतीक है सड़कों पे दर बदर भटकती बेटियां, जो न्याय के लिए भटक रही हैं, जो सुरक्षा के लिए भटक रही हैं। और आप कहते हैं कि यह देश आपका परिवार है, 1 अरब 40 जनसंख्या आपका परिवार है, और आपको पता नहीं है कि आपके परिवार के साथ क्या हो रहा है। आपको पता नहीं है कि आपके परिवार के साथ पिछले 10 महीनों से मणिपुर जल रहा है। पिछले 1.5 साल से अंकिता के माँ बाप सड़कों पे न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। निर्दोषों को, निहत्तों को जेलों में ठूसा जा रहा है। अघोषित आपातकाल लगाया जा रहा है। वीआईपी, जो कातिल वीआईपी हैं, वो ऐसो आराम कर रहे हैं। जो सांसद ब्रिजभूषण, जिन्होंने महिला पहलवानों के साथ अत्याचार किया, वो पदकद में बैठा हुआ है। और आप कह रहे हो कि देश आपका परिवार है। क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध कर सकता है सर? ऐसा अपराध रावण पापी था, लेकिन रावण ने अपने परिवार के साथ ऐसा अत्याचार नहीं किया। तो क्या कहना चाहते हैं आप कि यह देश आपका परिवार है और आपको पता नहीं है कि आपके परिवार के साथ किस किस प्रकार का कुकृत्य हो रहा है। हर रोज पर मिनट में एक बेटी का बलात्कार हो रहा है, एक बेटी की हत्या हो रही है, एक बेटी अगवा की जा रही है। हर रोज किसान आत्महत्या कर रहा है, जवान बॉर्डर पर गोली खा रहा है, और युवा सड़कों पे दरबदर बेरोजगारी से भटक रहे हैं, रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, पीड़ित न्याय के लिए सड़कों पे भटक रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या आपका परिवार है। कितने सर, इतने निर्लज, निर्दयी, संवेदनहीन मत बने कि इंसानों का राक्षसों से भी भरोसा उठ जाएगा साथियों। इंसान तो, मैं कह रही हूँ कि इस युग में जो कांड इस अभी चल रहा है साथियों, 21वीं सदी में चल रहा है, कभी युगों युगों तक नहीं हुआ होगा। और जो गलत युगों युगों में यदि गलत हुआ है तो वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे थे या गलत कर रहे हैं। युगों युगों में साथियों, कंस ने गलत किया तो वो दिख रहा था कि कंस गलत कर रहा है। रावण ने गलत किया तो दिख रहा था कि रावण गलत कर रहा है। कौरवों ने गलत किया तो दिख रहा था कौरवों ने गलत किया। लेकिन यहाँ सत्ता में बैठे गिद्ध गलत कर रहे हैं। शासन प्रशासन में वर्दी के जामा पहन करके, कानून के जामा पहन करके, गद्दी का जामा पहन करके, धर्म का जामा पहन करके, क्या बोलते हैं, मान सम्मान का जामा पहन करके शो कॉल्ड हितैषी बने हुए हैं। इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि देश की माँ बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है, देश के जवानों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है। क्या ये खुद ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हो कि मेरी पहली भूमिका किसानों की एमएसपी बढ़ाना है। आपने अपने ही परिवार वालों के आगे कीलें, वो लोहे की कंट्रीली तारें, वो सीमेंट के बड़े बड़े क्या बोलते पिलर क्यों गाड़े सर अपने परिवार वालों के साथ? कोई ऐसा अन्याय करता है? किससे सीखा आपने? रावण ने भी, इतिहास उठा के देख लो साथियों, रावण ने दूसरों के साथ अन्याय किया होगा, लेकिन रावण ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ गलत नहीं किया। ये उदारता, ये क्या है सर? इसको हम परिवार को नष्ट करना आपकी उदारता समझे कि निर्दयता समझे? आप क्या समझे? मैं आशा करती हूँ कि देश की जनता का जमीर जागेगा, देश की जनता के आंखों का पर्दा खुलेगा साथियों। डर अंधेरे से नहीं है मेरे भाई बहनों, क्योंकि जो अंधेरा है वो एक दिया जलाने मात्र से समाप्त हो जाता है। डर उस धुंध से है जो सूर्य के आने के बावजूद भी छटता नहीं है और सामने का व्यक्ति दिखता नहीं है। आपसे निवेदन है कि अंधभक्ति ना करें, अंधभक्ति की पट्टी अपनी आंखों से उतार दें और देखें कि सचमुच में मेरे देश में क्या हो रहा है। माँ बहनों की अस्मिता के साथ किसी भी कीमत पे समझौता नहीं किया जा सकता। यदि माँ बहनें
देश में निर्वस्त्र किए जा रही हैं। पर साल साढ़े मतलब 3 साल में 13.5 लाख और 1 साल में 3,14,000 बेटियां यदि गायब हो रही हैं साथियों, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। पीड़ित सड़कों पे अंकिता के माँ बाप दर बदर भटक रहे हैं। कातिल वीआईपी जीवन जी रहा है। हमारे पहलवान बेटियां सड़कों पे घसीटी गई और कातिल अपराधी पदकदों में बैठा हुआ है। मैं यह पूछना चाहती हूँ संपूर्ण समाज से, इस धरती में नारी होना गुनाह है या नारी का मनुष्य को जन्म देना गुनाह है? ज़रूर जवाब देना कि हमारा गुनाह क्या है। या फिर इन मंत्री संतरियों को पदकद पे बिठाना गुनाह है, या फिर अपने देश के तमाम संस्थाओं की, वर्दियों की, प्रशासन की इज्जत करना गुनाह है। हम हमेशा अपनी वर्दी की इज्जत करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उन वर्दियों पे हमारा देश और हमारे राज्य का नाम लिखा होता है। हमारे देश के किसी न किसी राज्य का नाम लिखा होता है और उन वर्दियों के अंदर हमारे बीच से उठा कोई मनुष्य है, तो उस मनुष्य के जीवन की भी हमें परवाह है, उन वर्दियों की भी हमें कदर है। आखिर यह वर्दी और उन वर्दियों के अंदर का मनुष्य हमारी कदर करना, हमारा महत्व कब समझेगा? हमने गद्दियों पर बैठे मनुष्य को अपना नेता समझ करके वोट सपोर्ट करके चुना है। आखिर वह मनुष्य, वह गद्दीधारी कब समझेगा अपने देश के नारियों के महत्व को? हम इस विषय पे चर्चा हमेशा करना चाहते हैं कि आखिर इस मनुष्य समाज को नारियों का महत्व का पता और नारियों को अपने अस्तित्व का ज्ञान कब होगा, कब नारियां समझेंगे कि संपूर्ण मानव समाज के अस्तित्व नारी है, जिन्होंने मानव समाज को अपने गर्भ में पाला है, खून से सींचा है, दूध से बड़ा किया है, अपने आंचल में खेल कूद उन पदकदों के लायक बनाया है, जिन पदकदों से आज नारियों के अपराधियों के साथ खुलेआम खड़ा हो रहा है हमारा शासन प्रशासन। खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रजभूषण जैसे दुराचारी के साथ खड़े हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी विनोद आर्य के पिता पुलकित आर्य जैसे लोगों के साथ खड़े हैं और उन वीआईपी के साथ खड़े हैं। कितना दुर्भाग्य है साथियों कि जिन जननियों ने इस देश के मुख्यमंत्रियों को जना, इस देश के प्रधानमंत्रियों को जना, इस देश के तमाम वर्दीधारियों को जना, गद्दीधारियों को जना, समाज को जना, आज उस नारी का क्या हाल है सड़कों पे। आज वो नारी अपने लिए शिक्षा की सुरक्षा की मांग कर रही है, न्याय की मांग कर रही है। यह काम इस देश का शासन प्रशासन का था, हमारे समाज का था, न्यायालयों का था, कानून व्यवस्था का था, लेकिन नारी मजबूर होकर के सड़कों पे अपने लिए न्याय की गुहार कर रहे। किससे करे साथियों? प्रधानमंत्री जी सिर्फ वोट पाने के लिए कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन जब नारियों पे अत्याचार हो रहे हैं तब मेरे प्रधानमंत्री जी का परिवार कहाँ चला जाता है? आजकल एक ढकोसला कर रखा है कि बेटियों के सम्मान में सिलेंडर पे 100 रुपये कम। ये तो आप कह रहे हो, लेकिन जब आपने बेटियों के अपमान में 450 का सिलेंडर, 550 का सिलेंडर 1100 में बेचा, दुगनी दाम से भी ज़्यादा में बेचा, तब आपको पता नहीं था कि इस देश में बेटियां भी होती हैं? सिर्फ चुनाव के समय आपको बेटियां नजर आते हैं, सिर्फ चुनाव के समय आपको अपना धर्म नजर आता है, सिर्फ चुनाव के समय आपको अपने भाई बहन, अपनी वर्दी, अपने किसान, अपने जवान नजर आते हैं। आपको तब अपने जवान नजर नहीं आते जब वो बॉर्डर पे गोली खा रहे होते हैं। तब आपको किसान नजर नहीं आते जब आप स्वयं अपने किसानों के लिए लोहे की कीलें, कंट्रीली तारें बिछा रहे होते हैं। तब आपको अपनी बेटियां नजर नहीं आती जब आप अपने ही मंत्री संतरियों द्वारा अपनी बेटियों के ऊपर अत्याचार करा रहे होते हैं। तब आपको दिशा धियानी बेटी नजर नहीं आती जब आप 5.5 साढ़े 4 साल को सिलेंडर सीधा 1100 में बेचते हैं, डबल उसमें बेचते हैं। महंगाई सर पे है, बेरोजगारी चरम पे है, पूरा खून चूस दिया है आपने, अस्मिता लूट दिया आपने, जल जंगल जमीन सब आपने भू माफियों को दे दिया, सारे भ्रष्टाचारी बलात्कारी अपराधियों को आपने पदकत दे दिए। और फिर कह रहे हैं आप कि यह देश मेरा है, यह देश मेरा परिवार है। परिवार के साथ इस प्रकार का कुकृत्य किया जाता है सर। मैं कहना चाहूंगी
कि इस देश में 13.5 लाख बेटियां गायब हुई हैं। मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया। संदेश खाली से लेकर के बिहार, मद्रास, पश्चिम बंगाल, ये मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देश के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जहाँ जहाँ भी बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है ना सर, ये गर्व का विषय नहीं, शर्म का विषय है। और शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए पदकदों को, शर्म आनी चाहिए वर्दीधारियों को, शर्म आनी चाहिए कानून के जामा पहनने वालों को, शर्म आनी चाहिए समाज को। आशा करती हूँ कि आप लोग जागरूक होंगे। मेरा काम सिर्फ विरोध करना नहीं, बल्कि चेतना लाना है। वो सत्य को जानना है कि जिस सत्य ने हमें नारी बनाया, हम जानना चाहते हैं कि सत्य ने हमें नारी बनाकर गलत किया, फिर नारी ने मनुष्य को जन्म कर गलत किया। आखिर गलती किसकी है? या फिर यह कायर समाज, ये निरंकुश शासन प्रशासन, यह निर्लज पदकद में बैठे लोग, ये भ्रष्ट जमीरों, बिके हुए जमीरों के भ्रष्ट नेता, कौन गलत है साथियों? और सबको सुधारना पड़ेगा। इनकी जमीरें झंझोड़नी पड़ेंगी, इनकी आत्मा झंझोड़नी पड़ेंगी कि आखिर देश की बेटियों के साथ इस प्रकार का दुराचार क्यों हो रहा है। आशा करती हूँ कि सभी जागेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी समान भाव में सादर प्रणाम और जय जवान जय किसान। फिर से कहती हूँ, उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950, बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, वीआईपी को गिरफ्तार करो, निर्दोष निहत्थे अधिवक्ता पत्रकार श्री आशुतोष भाई साहब को रिहा करो, देश की जनता को 5-5 किलो राशन नहीं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, सुरक्षा प्रदान करें। यह देश की जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है और देश के पदकदों का नैतिक जिम्मेदारी। आशा करते हैं कि देश के पदकद अपने नैतिक जिम्मेदारी निभाएंगे और जिस देश को आप अपना परिवार वाले कह रहे हैं, उन परिवार वालों के साथ न्याय करेंगे, ना कि उनके साथ इस प्रकार का जुर्म करेंगे। अपने परिवार पे जुर्म करना बंद करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान जय किसान। सभी समान सादर